नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन महाबैठक के लिए पटना पहुंचे। झारखंड के सीएम का फूलों से हुआ स्वागत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ भाजपा जहां अलर्ट मोड पर है, वहीं विपक्षी दलों ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगले चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए झारखंड प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए हैं। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में मुख्यमंत्री का बिहार मंत्रिमंडल के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं अन्य ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर बुलाई गई विपक्षी दलों की महाबैठक में कई गण्यमान्य नेता पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। 26 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। खाली हुए मंत्री पद समेत अन्य मामलों को लेकर हो सकता है फैसला। झारखंड मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक 26 जून को होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग में सभी विभागों को पत्र लिखकर प्रस्ताव की मांग की है, जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में मंत्री जगन्नाथ महतो की जगह मंत्री पद पर किसको आसीन कराया जाए, इस पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि यह क्षेत्राधिकार सीएम के पास है कि वह मंत्री किसको बनाएंगे, लेकिन कैबिनेट में इस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही संभावना है कि नियोजन नीति को लेकर भी चर्चा होगी। 455 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन अब 10 से। मैट्रिक स्तरीय कीटपालक व समकक्ष तथा कुशल शिल्पी व समकक्ष के 455 पदों पर नियुक्ति के लिए अब 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। पहले 23 जून से आवेदन जमा होना था। जेएसएससी ने अपरिहार्य कारणों से तिथियों में परिवर्तन किया है। 9 अगस्त तक आवेदन जमा होगा व 11 अगस्त तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि 13 अगस्त है। वहीं 15 अगस्त से 17 अगस्त तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि में संशोधन के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। नाबालिग को वाहन चलाने देना पड़ेगा भारी। भरना होगा 25,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल। अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दे। ऐसे नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो नाबालिग के साथ साथ अभिभावक भी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक का कारावास हो सकता है। जबकि हाल यह है कि शहर में वाहन चला रहे नाबालिग हेलमेट तक नहीं पहन रहे हैं। डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा है कि शहर की सड़कों पर नाबालिग वाहन चला रहे हैं। इसे लेकर जागरूकता के साथ साथ सख्ती भी बरती जाएगी। इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। नाबालिगों का वाहन चलाना खुद के साथ साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के समान है। कई बार सड़क दुर्घटना में नाबालिगों की मौत हो रही है। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो 25,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को 3 साल तक के लिए जेल भी हो सकता है। 1 साल के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावणी मेले में बगैर लाइसेंस नहीं चलेगी अस्थायी दुकानें। अच्छी होंगी पेड़े की क्वालिटी, निर्धारित होंगे दर। श्रावणी मेला 2023 में बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसाद सामग्री निर्धारित दर पर मिले और उनसे अधिक कीमत नहीं वसूला जाए। यह निर्देश एसडीओ दीपांकर चौधरी ने सूचना भवन सभागार में आयोजित बैठक में व्यवसायियों को दिए। उन्होंने कहा है कि पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना की उपलब्धता व गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए। एसडीओ ने बताया है कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा का जलार्पण करने के बाद यहां से प्रसाद के रूप में पेड़ा, चूड़ा व इलायची दाना खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं। बैठक में एसडीओ ने सभी खुदरा एवं थोक व्यापारियों को निर्देश दिया है कि मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखें तथा प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि थोक या खुदरा विक्रेता निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूलेंगे तो ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि अपनी दुकानों में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था रखें ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। वे जब बाबाधाम से जाएं तो अच्छा संदेश लेकर जाएं। बैठक में एसडीओ ने कहा है कि श्रावणी मेले के दौरान अस्थायी या बाहर से आकर दुकान लगाने वालों को बिना लाइसेंस की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए संबंधित दुकानदार पहले लाइसेंस ले और
तब दुकान लगाएं। बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सुविधा यह दी जा रही है कि लोग ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं। जहरीली गैस से भरे कुएं में उतरकर बच्चे की मौत, बचाने गए 5 लोगों का भी दम घुटा। झारखंड के गोड्डा जिले में कुएं की सफाई करने उतरा बच्चा जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। बाद में उसे बचाने एक के बाद एक उतरे 5 अन्य लोग भी जहरीली गैस में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग घायल हैं। पूरा मामला गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राजमहल कोल परियोजना इलाका का है। डंपिंग भोड़ाई का है। बताया जाता है कि सबसे पहले नाबालिग अपने घर के आंगन में बने कुएं में सफाई करने के लिए उतरा था, जहां वह जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। हादसे में मृत बच्चे की पहचान 12 वर्षीय मकसूद अंसारी के रूप में की गई है। हादसे में बेहोश हुए अन्य 5 लोगों को महागामा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से एक मोहम्मद शाहिद की स्थिति गंभीर है, इसलिए उसे सदर अस्पताल गोड्डा रेफर किया गया है। अन्य मामलों में 19 वर्षीय मुबारक अंसारी और 40 वर्षीय इब्राहिम अंसारी है। घटना को लेकर ग्रामीणों का अलग अलग दावा है। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चा करंट लगने के बाद कुएं में गिर गया है, वहीं अन्य लोग मानते हैं कि सूखा कुआं जहरीली गैस से भरा था और इसी की चपेट में आकर यह दुखद हादसा हुआ। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में होगी झमाझम बारिश। राज्य के इन इलाकों में वज्रपात और बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून का असर अब दिखने लगा है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून से लेकर 25 और 26 जून को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पड़ोसी राज्यों में मानसून का असर देखा जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मानसून का असर अब झारखंड में भी दिखने लगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जबकि दोपहर बाद से ही कई जिलों में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है और शाम तक कई अन्य जिलों में जोरदार बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो खराब मौसम होने पर आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। चीन में दौड़ लगाएगी चाईबासा की बेटी बसंती। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ सिलेक्शन। झारखंड की बेटी बसंती कुमारी विश्व स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन करने वाली है। बसंती का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। वह इस प्रतियोगिता में 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेगी। इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चीन के चेंगदू शहर में हो रहा है। बसंती कुमारी पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी की रहने वाली है। गौरतलब हो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चीन में 28 जुलाई से 6 अगस्त तक होने वाला है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसी कड़ी में चाईबासा की बसंती का चयन इसमें हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी जगह बनाने के लिए बसंती को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 पदक हासिल किया, तब जाकर वह इस प्रतियोगिता की प्रतिभागी बन पाई है। धनबाद में हाथियों के झुंड ने स्कूल का बाउंड्री तोड़ा, चावल किया चट। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के नया प्राथमिक विद्यालय धोवाटाण बेहराडी में बीती रात हाथियों के दल ने हमला कर एमडीएम का चावल खा गए। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार हाथियों के दल स्कूल का बाउंड्री व दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। फिर स्कूल में लगे आधा दर्जन खिड़की को तोड़ दिया। इसके बाद स्कूल में बर्तन, कुर्सी, टेबल को तोड़कर तहस नहस कर दिया और स्कूल के जरूरी कागजात खा गए। स्कूल बाउंड्री के अंदर लगे पेड़ पौधे को भी खा गए। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और शिक्षकों से जानकारी ली। घटना के कारण स्कूल में एमडीएम नहीं बना है। कांटाटोली में आज रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, हो रहा है यह काम। झारखंड की राजधानी रांची में बन रहे कांटाटोली फ्लाईओवर में अब पिलर में लॉन्चिंग ग्रिड का काम चल रहा है, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कांटाटोली चौक से बहू बाजार तक शुक्रवार से यानी कि आज से सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बस, ट्रक समेत अन्य प्रकार के वाहन इस मार्ग में नहीं चलेंगे। यह व्यवस्था दिसंबर तक रहने की उम्मीद है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि कांटाटोली फ्लाईओवर में पिलर तैयार हो चुका है और अब इसमें लॉन्चिंग ग्रिड लगाने का काम जारी है। जारी आदेश के अनुसार कांटाटोली फ्लाईओवर के लिए खड़े किए गए जो पिलर में लॉन्चिंग ग्रिडर का कार्य कोकर शांति नगर से शुक्रवार रात से यानी कि आज से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लॉन्चिंग ग्रिडर का कार्य कांटाटोली चौक तक 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कांटाटोली चौक से बहू बाजार मार्ग में यह काम चलेगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ठेका लेने वाली कंपनी दिसंबर तक यह काम पूरा कर लेगी। इसके बाद यातायात
यातायात व्यवस्था सामान्य कर दिया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में जुड़को ने डीसी, नगर आयुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को पत्र लिखकर यातायात व्यवस्था कांटा टोली में बंद करने का अनुरोध किया था। हालांकि कांटा टोली और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रवेश निषेध से छूट दी गई है। स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वे रात में कम ही वाहनों का प्रयोग करें ताकि काम करने में परेशानी नहीं हो। कोल्हान में नक्सलियों के कैंप तक पहुंची सुरक्षा बल। कोल्हान में बैकफुट पर नक्सली सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान तो और पीछे हटे। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सरजाम बुरू में भाकपा माओवादी नक्सलियों के मुख्यालय को झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर ने नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी सफलता है क्योंकि इन इलाकों तक पहुंचने के रास्ते में नक्सलियों ने कई लैंडमाइंस, स्पाइक और खतरनाक तार बिछा रखी थी। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नक्सली बार बार लैंडमाइंस और स्पाइक की संख्या बढ़ा रहे थे। झारखंड पुलिस की टीम बुधवार को पहली बार इस जगह तक पहुंचने में सफल रही। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को नक्सलियों द्वारा तैयार किया गया बंकर मिला है। इसके साथ ही कई सामान भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अब नक्सलियों के इस कैंप में सुरक्षा बलों ने अपना कैंप तैयार किया है। यूजी सेमेस्टर 6 परीक्षा के लिए आज से फॉर्म जमा। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक रेगुलर वोकेशनल एंड ऑन कोर्स सीए एडवांस डिप्लोमा कोर्स सेमेस्टर 6 सत्र 2020-23 परीक्षा के लिए फॉर्म बिना विलंब शुल्क के आज 23 से 30 जून तक भरे जाएंगे। वही विलंब शुल्क 400 रुपये के साथ फॉर्म 1 से 4 जुलाई तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ प्रतिदिन 100 रुपये फाइन के साथ 8 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। कोलकाता से पहुंचे विमान का टायर पंचर, देर रात भरा उड़ान। कोलकाता से रांची एयरपोर्ट पर उतरे विमान का टायर पंचर होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। शाम 5 बजे रांची एयरपोर्ट पर जब यात्री विमान से उतरे तब जांच के क्रम में इसका पता चला। यात्रियों के हो हंगामे के बीच विमान करीब 5 घंटे की देरी से रात करीब 10:40 पर कोलकाता के लिए प्रस्थान किया। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार विमान शाम को उतरने के बाद एप्रन आया। यहाँ कोलकाता से आए यात्री उतर गए थे। कुछ देर बाद इंजीनियर के रूटीन जांच के दौरान एक टायर पंचर होने का पता चला। शुरू में इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई थी। विमान से करीब 43 यात्रियों ने कोलकाता के लिए प्रस्थान किया। गिरिडीह में सफाई कर्मियों की हड़ताल, गाली गलौज व धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में सुबह से तमाम नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दिया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में तमाम सफाई कर्मी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए गाली गलौज व धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए काम बंद कर दिया। बता दें कि 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों को सफाई कार्य में लगा गया था। इसी दौरान शहर के भंडारीडीह के समीप सफाई कर्मियों के साथ कुछ युवाओं ने गाली गलौज किया और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मजदूरों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज से हड़ताल कर दिया और प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।